बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जी आपके पास क्वेश्चन, इफ़ जी इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, फाइंड ए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन ए टेक्स द वैल्यू 80% एंड 99%। वो कहता है जी आपको ये वैल्यूज दी गई है और वो कहता है जी आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। 80% का मतलब है ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में, वहां पे उसने ए की वैल्यू दी थी और प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते थे। अब उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज खत्म करेंगे। परसेंटेज खत्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.80। अब हमें पता है फार्मूला जो यूज करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 ऑफ ए माइनस 1 के। देर अब उसने खुद बताया है कि जी मॉडुलस लेस देन ए हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो इसका मतलब है इसका आंसर ये है 0.80। अब ये ए की वैल्यू तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि ए हमने खुद फाइंड करना है। तो 2 ऑफ ए माइनस 1, ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। 0.80 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए। 1.80 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए। 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 1.80 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 ऑफ ए। ये आपके पास आ गया जी 0.90 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। ये 5 मल्टीप्लाई इधर आगे इनवर्स हो जाएगा। 5 इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू ए। अब जी हम टेबल नंबर 10 यूज करेंगे, इनवर्स वाला। वहां पे 0.90 को 0 में देखेंगे। टेबल में आपको दिखा देता हूं जी। ये है आपके पास टेबल नंबर 10, लिखा हुआ है ऊपर इनवर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो 0.90 को हमने 0 में देखना है जी। ये देखें जरा, 0.90 के सामने आपके पास वैल्यू आ रही है 1.2816। 1.2816 लें, ये है जी आपके पास ए की वैल्यू। नेक्स्ट जी, अब इसको यूज करेंगे। पहले इसकी परसेंटेज खत्म करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन ए इज इक्वल टू, जब इसको 100 से डिवाइड किया तो ये आंसर आपके पास आ गया 0.99। अब फार्मूला में पता है जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 ऑफ ए माइनस 1 की। देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी, 0.99 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए माइनस 1। ये माइनस है, इधर आगे प्लस हो जाएगा। 0.99 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए। ये आपके पास आ गया जी 1.99 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए। ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 1.99 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। 1.99 को डिवाइड किया 2 से, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 0.9950 इज इक्वल टू 5 ऑफ ए। ये 5 आगे इनवर्स हो जाएगा। 5 इनवर्स 0.9950 इज इक्वल टू ए। अब इसको जाके टेबल में 0.99 को 5 में देखना है जी हमने। टेबल नंबर कौन सा है? 10। मैं आपको एक दफा फिर दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये है जी आपके पास टेबल नंबर 10 इनवर्स वाला। तो 0.99 को जी आपने जाके देखना है 5 में। तो देखिए ये 0.99 है और 5 के सामने जाके ये देखिए ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 2.5758। 2.5758 लेंज। ये था जी आपके पास
क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन ए इज इक्वल टू 5%। पहले परसेंटेज खत्म करेंगे। परसेंटेज जब हम खत्म करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास आ गया जी 0.05। अब हमारे पास जो फार्मूला है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 ऑफ माइनस ए की। देयरफॉर अब z ग्रेटर देन a, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05, इसकी जगह पे आपके पास आ गया 0.05, और ये a की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि a हमने खुद फाइंड करना है। 2 ऑफ माइनस 0.05, ये 2 मल्टीप्लाई है, सॉरी 2 ऑफ माइनस a, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस है, इसको डिवाइड किया, ये 0.025 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस है। अब 5 इधर आके इन्वर्स हो जाएगा जी, 5 इन्वर्स 0.025 इज इक्वल टू माइनस। अब 0.02 को 5 में देखना है जी आपने। ये मैं आपको टेबल एक दफा फिर दिखा देता हूं। टेबल नंबर 10 इनवर्स वाला 0.02 को 5 में देखना है जी। ये देखें, ये 0.02 है और इसको देखना है जी आपने 5 में। 0.02 को 5 में देखा तो ये आंसर आ रहा है -1.960, -1.960 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है, माइनस कैंसल, तो 1.960 इज इक्वल टू ए। ये रेंज, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इसकी पहले परसेंटेज ख़त्म करेंगे। परसेंटेज ख़त्म करने के लिए इसको क्या करेंगे जी, 100 से डिवाइड करेंगे। ये आंसर आ गया 0.02, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये इक्वल होता है जी 2 ऑफ माइनस ए के। इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, देयरफॉर 0.02 इज इक्वल टू 2 ऑफ माइनस ए। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा जी, 0.02 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ऑफ माइनस। ये 2 से डिवाइड करवाया, ये आपके पास आ गया 0.01 5 ऑफ माइनस ए। ये इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, 5 इनवर्स 0.01 इज इक्वल टू, इसको फिर जाके टेबल में देखेंगे जी, कौन सा टेबल, इनवर्स वाला टेबल। 0.01 को 0 में देखा तो ये आंसर आपके पास आ रहा है जी -2.3263 इज इक्वल टू माइनस, माइनस से माइनस कैंसल, 2.3263 इज इक्वल टू ये। लेंगे स्टूडेंट, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। उसमें आप उसने कहा था जी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी गई थी और हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। इफ जी इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1, फाइंड मीडियन, लोअर क्वार्टाइल Q1, अपर क्वार्टाइल Q3, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये चारों चीज़ें हमने फाइंड करनी है जी। और हम प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो या स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, मीन जो है, मीडियन जो है और मोड जो है, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो एज वी नो, मीन जो है या मीडियन जो है ये इक्वल होता है मीन के। स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन जो है वो 0 होता है, तो इसलिए मीडियन भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। नॉर्मल में मीन, मीडियन, मोड जो इक्वल होते हैं, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन जो है वो 0 होता है, तो इसलिए मीडियन भी 0 होगा और मोड भी 0 होगा। Q1 जो है इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, ये इक्वल होता है जी म्यू माइनस
-0.6745 सिग्मा के, और स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन जो है ये 0 होता है, -0.6745, और जो सिग्मा है ये 1 के इक्वल होता है। इसको सोल्व किया तो ये आंसर आपके पास आ गया जी -0.6745। ये किसकी वैल्यू आ गई जी? Q1 की। इसी तरह Q3 जो है ये इक्वल होता है म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के। स्टैंडर्ड नॉर्मल की बात हो रही है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन म्यू जो है ये 0 के इक्वल होता है, और जो सिग्मा होता है जी ये 1 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.6745। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है जी? इंटर क्वार्टाइल रेंज ये इक्वल होता है जी Q3 माइनस Q1। इसको 2 पे डिवाइड नहीं करते, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है ये Q3 माइनस Q1 के इक्वल होता है। अगर ये होता सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते। क्या होता? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो फिर 2 पे डिवाइड करते। ये जस्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे। Q3 है आपके पास 0.6745 माइनस Q1 की जो वैल्यू है माइनस में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 0.6745। तो 0.6745 ये माइनस माइनस प्लस 0.6745। अब इन दोनों वैल्यूज को जब ऐड किया जी तो ये आंसर हमारे पास आ गया 1.349। और ये क्या फाइंड किया हमने जी? इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन what is the value of mode? The area to the right of Z is equal to 0.1587. What is the area to the left of Z? Number 3, find 2 points on Z scale such that the area between them is 80%. Find the area between -1.5 and 2.5 on Z scale. ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है जी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है। स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब है कि उसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है। और हमें ये भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या स्टैंडर्ड नॉर्मल हो, उसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। एज वी नो मोड इज इक्वल टू मीन, और स्टैंडर्ड नॉर्मल में मीन जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसलिए मोड भी क्या होगा जी? 0 के इक्वल होगा। उसके बाद जी एरिया टू द राइट जो है वो दिया हुआ है, एरिया ऑफ लेफ्ट हमने फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे जी? ये जी एरिया टू लेफ्ट ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस एरिया ऑफ राइट ऑफ जी। कि अगर हम 1 में से राइट के एरिया को माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा वो लेफ्ट साइड का एरिया बचेगा। तो राइट साइड का एरिया है आपके पास 0.1587। इसको 1 में से करें जी माइनस। जब 1 में से माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.8413, 0.8413 जी। मोड भी आ गया, एरिया टू लेफ्ट भी आ गया। पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और लास्ट पे ये फाइंड करेंगे। अच्छा जी, ये प्रोबेबिलिटी देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 लेस देन जी लेस देन 2.5, ये हमें फाइंड करना है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। मतलब सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी में से फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस करते हैं। देयरफॉर अब ए की जगह पे हमारे पास है जी -1.5 लेस देन जी, और बी की जगह पे है आपके पास 2.5। फाई ऑफ बी की जगह पे आपके पास क्या आ गया जी
2.5 माइनस पाई ऑफ ए की जगह पे आ गया आपके पास -1.5। अब इसको सिंपल वाले टेबल में देखना है, टेबल नंबर 9 में। टेबल नंबर 9 में जाके इसको देखा जी, बल्कि मैं आपको दिखा ही देता हूं। ये है जी आपके पास टेबल नंबर 9, ऊपर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। 2.5 को जीरो में देखना है जी। ये देखिए ये है आपके पास 2.5, इसको जाके देखें जीरो में। ये देखिए ये आंसर आ रहा है 0.99379, 0.99379 माइनस। अब इसको -1.5 को जीरो में देखना है जी। देखिए जी ये है आपके पास -1.5, इसको जीरो में देखना है। ये आ रहा है 0.06681, 0.06681। इसको कर देते हैं जी माइनस, तो 0.99379 में से माइनस किया 0.06681 को, ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.9270। और ये किसकी प्रोबेबिलिटी है जी? -1.5 लेस देन जी लेस देन 2.5। अब रह गया जी हमारा ये वाला पॉइंट। पहले इसको समझेंगे फिर इसको सोल्व करते हैं। उसके लिए पहले ये रेज करना पड़ेगा, इसको रेज करते हैं जी। थर्ड वाला पार्ट देखें जरा, ये लिखा हुआ है फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन जी स्केल सच दैट द एरिया बिटवीन देम इज 80%। वो कहता है जी 2 पॉइंट्स फाइंड करें जिनके दरमियान जो एरिया है वो 80% है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, इन दोनों के दरमियान में जो एरिया है वो 80% है। और इसकी हमने जी ए और बी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। 80% का मतलब क्या, जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 0.80। इसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, अगर उसकी आपको समझ आ गई तो आगे हमारे लिए मसला नहीं होगा। ये देखें ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका सेंटर होता है, यहाँ पे -इन्फिनिटी और यहाँ पे +इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक टोटल एरिया जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। मतलब -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो आंसर 1 आता है। उससे बताया जी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ए है और एक बी है। इनके दरमियान में ये वाला जो एरिया है वो है 0.80, ये उसने खुद बताया हुआ है। अब इसको देखें, इसमें हमारे पास 3 हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा बन रहा है जी हमारा ए से लेके -इन्फिनिटी तक, एक बन रहा है ए से बी तक, और एक हमारा बन रहा है जी बी से लेके +इन्फिनिटी तक। और ये 3 हिस्से अगर हम तीनों को ऐड करें तो आंसर 1 आता है। इसकी अगर समझ आ गई तो हम आगे चलेंगे। इसके देखें, एक पार्ट आपके पास बन रहा है ए से -इन्फिनिटी तक, एक बन रहा है ए से बी तक, और एक बन रहा है बी से +इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए, पहला एरिया ए से लेस, दूसरा ए से बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जी लेस देन इक्वल टू बी, थर्ड पार्ट बी से ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और इन तमाम को ऐड करें तो आंसर 1 आता है। इसकी समझ आ गई तो आगे चलेंगे। यहां से फिर देख लें कि एक ए से लेस एरिया वो मैंने लिख लिया, ए से लेस, एक ए और बी के दरमियान वो ये लिख लिया, एक बी से ज्यादा वो ये लिख लिया, और यहां से लेके यहां तक तमाम का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। अच्छा, जितना एरिया ए से -इन्फिनिटी तक है ना, इतना ही एरिया बी से +इन्फिनिटी तक भी होगा। पहले इसको देखते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉडुलर जी लेस देन इक्वल टू ए। अब देखिए ए और बी के दरमियान की प्रोबेबिलिटी उसने बताई हुई है, वो है 0.80 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू बी जो है ये 1 के इक्वल, ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू ए प्लस
प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू b 1 माइनस 0.80, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू b, 1 में से इसको माइनस करें तो ये आपके पास आ गया जी 0.20। ये एक दूसरे का ना मिरर इमेज होते हैं, मतलब जितना एरिया ए से माइनस इन्फिनिटी तक है ना उतना एरिया बी से प्लस इन्फिनिटी तक भी है। जितना एरिया यहाँ सेंटर से लेफ्ट साइड पे है उतना ही एरिया सेंटर से राइट साइड पे भी है। तो बाय सिमेट्री, क्या बाय सिमेट्री, सिमेट्री क्या कहती है जी, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू b। बार बार बता रहा हूं कि जितना एरिया a से माइनस इन्फिनिटी तक है उतना b से प्लस इन्फिनिटी तक भी है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये देखें जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a, इसकी जगह पे फिर मैंने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू 0.20। अब यहाँ पे तो z ग्रेटर देन b था, इसकी जगह फिर मैंने ये लिख लिया है। क्यों लिखा है, यहाँ से देखें कि ये चीज इस चीज के इक्वल है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू की जगह पे ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। सिमेट्री क्या कहती है, ये दोनों इक्वल है। तो अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a 0.20, ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a 0.20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आपके पास आ गया जी 0.10। ये लें जी। अब हम ऊपर कह के आए हैं कि z लेस देन इक्वल टू a जो है वो z ग्रेटर देन इक्वल टू b के भी है, तो यहां पे फिर हम लिख सकते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a जो है ये अगर 0.10 के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू b ये भी 0.10 के इक्वल है। कैसे, यहां से देखें, जब ये दोनों इक्वल हैं, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ये है तो इसकी भी यही होगी। तो इसको यूज करके हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको यूज करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें जी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू a ये इक्वल होता है जी फाई ऑफ a के, देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बता दी 0.10 इज इक्वल टू फाई ऑफ a, ये फाई इधर आके इनवर्स हो जाएगा, फाई इनवर्स 0.10 इज इक्वल टू a। अब इसको इनवर्स वाले टेबल में जाके 0.10 को 0 में देखेंगे। तो टेबल मैंने आपको दिखा दिया है कि टेबल कैसे देखते हैं। टेबल नंबर जो है वो आपके पास अब 10 है। 0.10 को 0 में देखा तो ये आंसर आ रहा है जी -1.2816 इज इक्वल टू a। लें, a की वैल्यू आ गई। अब हम इसी तरह b की वैल्यू फाइंड करेंगे। बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू b ये इक्वल होता है जी 1 माइनस फाई ऑफ b के। ठीक है जी, जैसे इससे कंफ्यूज नहीं होना जी। यहाँ पे तो सर आपने a लिखा था तो यहाँ पे 1 माइनस फाई ऑफ a, यहाँ पे b लिख दिया है, तो a की बजाय कुछ भी आ सकता है, c भी आ सकता है, d भी आ सकता है, लेकिन फार्मूला यही यूज होगा। देयरफॉर अब इसकी प्रोबेबिलिटी उसने खुद बताई हुई है जी 0.10 इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ b। ये 1 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 0.10 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ b। तो ये आंसर आ गया 0.90 इज इक्वल टू माइनस फाई ऑफ, ये माइनस से माइनस के आंसर फाई इधर आके इनवर्स हो जाएगा, फाई इनवर्स 0.90 इज इक्वल टू, इसको फिर इनवर्स वाले टेबल में जाके 0.90 को 0 में देखना है जी। तो इसको जब टेबल में जाके देखा तो ये आंसर आ रहा है 1.2816, 1.2816 लेंज। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। लेंज स्टूडेंट, ये था इसका थर्ड पार्ट, जिसमें वो कह रहा था जी 2 पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान में एरिया 80% है, तो आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड कर ली। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 10.1 भी कंप्लीट होगी।
स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।